हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गूल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसपी बोर्ड की जो जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती है उसमें सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके अंदर अटेंडेंस क्या रही है, फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, इन सारी की सारी बिंदुओं की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपकी 36, जिसमें जो आपका नॉन टीएसपी एरिया आता है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र आता है, उसकी जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 34। इसके अलावा जो आपका टीएसपी एरिया है, इस टीएसपी एरिया की वैकेंसीज हैं 2, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अपने पास 36 वैकेंसी हैं, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की 34 वैकेंसी हैं और जो टीएसपी एरिया है उसकी 2 वैकेंसी हैं, यानी कि 2 वैकेंसी हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या था, यदि हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उस नॉन टेक्निकल से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और जो आपका टेक्निकल पोर्शन आता है, जो टेक्निकल पोर्शन है उस टेक्निकल पोर्शन से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। 2 घंटे का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहा और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रही। नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर अपने से जैसे आपके राजस्थान की हिस्ट्री हुई, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को नॉन टेक्निकल के अंदर देखने को मिले। और कुल मिलाकर के यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। यदि हम यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो अटेंडेंस को लेकर के यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जितने कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 2413, यानी कि 2413 कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया और इसके अंदर जो अटेंडेंस रही आपकी वो रही 61.87%, यानी कि जब आप 2413 का 61.87% कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1493, यानी कि 1493 कैंडिडेट्स ने इस पेपर को दिया था। और पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल एक नॉर्मल लेवल का पेपर था, सामान्य स्तर का पेपर था। यदि हम फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहां पर 1493 कैंडिडेट्स ने इस पेपर को दिया, जिसमें टोटल वैकेंसीज कितनी थी आपकी 36 वैकेंसी थी। तो 1493 में आप 36 का भाग लगा दो तो अपने पास आ जाएगा 41.47, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 42, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 42 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक हमने फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात की, हमने पेपर के लेवल को लेकर के बात कर ली, हमने अटेंडेंस को लेकर के बात की, एग्जाम के पैटर्न को लेकर के बात की और नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के बात की। अब यहाँ पर जो हम एक संभावित कट ऑफ आपको बता रहे हैं, यदि इस दायरे के अंदर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, यदि हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके नंबर 81 से 84 नंबर तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो एक सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है आपका 81 से लेकर के 84 नंबर। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एक सेफ स्कोर का दायरा रह सकता है वो आपका 71 से लेकर के 74 तक रह सकता है। यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी को लेकर तो ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो दायरा आपका रह सकता है ये 76 नंबर से
79 नंबर तक रह सकता है। यदि बात हम करें एमबीसी कैटेगरी को लेकर, तो एमबीसी कैटेगरी के लिए 66 नंबर से 70 नंबर तक यह दायरा रह सकता है। यदि हम बात करें एससी कैटेगरी को लेकर, तो एससी कैटेगरी के लिए जो एक सेफ स्कोर हो सकता है वो रहेगा आपका 61 से लेकर के 64 नंबर तक। यदि बात कर लें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए ये जो सेफ स्कोर रहेगा आपका 56 नंबर से 60 नंबर तक। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया दोस्तों।